बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद शहरियार। स्टूडेंट्स, हम जो है अपनी एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं और 1.1 के हमने जो है वो पहले 4 क्वेश्चन आई थिंक देख लिए हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। अब हम अपने इस लेक्चर में जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है हमारे पास। प्रूव दैट -7/12 -5/18 is equals to -21 -10/36। ले जी स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं जी, वो क्या आ जाएगी हमारे पास -7/12 -5/18। देखिएगा जरा, मुझे इस 12 को 36 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा? बल्कि पहले मैं इसको बाय मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऐसे लिख सकता हूं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहती है कि वो नंबर 1 से मल्टीप्लाई होके वही नंबर देता है। ठीक है, तो इनको फिर मैं बाय मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऐसे लिख सकता हूं। अब बाय मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी वो क्या कहती है कि a मल्टीप्लाई बाय 1/a इज इक्वल टू 1 होता है। इस प्रॉपर्टी के तहत मैं इस 1 की जगह पे फिर लिख सकता हूं। अब क्या मुझे चाहिए? 12 मेरे पास ऑलरेडी है, नीचे 36 चाहिए। 12 3 जा 36। ठीक है, इसका मतलब इस 1 की जगह पे मैं लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 बाय मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। इसी तरह -5/18 मल्टीप्लाई बाय इस 1 की जगह अब मैंने क्या पुट करना है? वो नंबर पुट करना है जो 18 से मैं मल्टीप्लाई कराऊं, मतलब नीचे तो 36 बने। तो वो क्या चाहिए मुझे? 2। 18 2 जा 36, तो 2 से मल्टीप्लाई इस तरह से हम करवा देंगे। ये चीज ये भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी के तहत हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट देखें, इसको फिर मैं क्या कर सकता हूं? 7/12 मल्टीप्लाई बाय 3/3, 3 1 जा 3 और ये -5/18 मल्टीप्लाई बाय 2/2। क्लियर है जी? अब देखिएगा, ये बाय द डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन 7 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा -21 और नीचे 12 3 जा 36 आ जाएगा। इसी तरह -5 2 जा 10 और नीचे क्या आ जाएगा? 36। क्लियर है यहां तक स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट देखें, यहां पे मैं साइड पे कर देता हूं। ये देखिएगा, ये इस चीज को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं? इक्वल्स टू -21 मल्टीप्लाई बाय 1/36। इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं। इसी तरह -10 मल्टीप्लाई बाय 1/36। ठीक है स्टूडेंट्स? तो यहां पे देखिएगा, अब 1/36 इसके साथ भी ऑपरेट हो रहा है, यानी कि इस पे भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इस पे भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो बाय डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है हमारे पास? -21 -10 बाहर आ जाएगा 1/36। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब यहां पे देखें, ये चीज जो है जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो यही आ जाएगी -21 -10/36। तो देखिए, यही हमने प्रूव नहीं करना था, -21 -10/36। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब इन क्वेश्चंस में उसने ये नहीं कहा कि आप हर स्टेप को जस्टिफाई करें कि किस तरह से आप इससे ये स्टेप कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी बोलता रहा कि ये बाय मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, बाय मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, बाय डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, मैं फिर भी बोलता रहा, बताता रहा आपको साथ साथ। लेकिन यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसने जस्ट ये कहा प्रूव करें। जब वो अब क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहेगा सिंप्लीफाई बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप, तो वहां पे हम हर स्टेप के मतलब लिखेंगे कि ये हमने कैसे किया और किस प्रॉपर्टी के तहत किया। ठीक है जी? तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है जी, सिंप्लीफाई बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। सिंप्लीफाई बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। अब उसने क्या दिया कि हर स्टेप को आपने जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 4 + 16x डिवाइडेड बाय 4। इसको आपने जो है सिंप्लीफाई करना है और साथ साथ आपने स्टेप्स भी बताने हैं कि कौन कौन किस प्रॉपर्टी के तहत आप ये काम कर रहे हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4 + 16x लिख सकता हूं। कैसे? ये प्रॉपर्टी के तहत a/b बाय द डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन बराबर होती है a मल्टीप्लाई बाय 1/b। इस डेफिनेशन के तहत मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, चाहे 1/b इधर आ जाए या उधर चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनको मैं इस तरह लिख सकता हूं। अब नेक्स्ट देखें, 1/4 मल्टीप्लाई बाय, इसको मैं 4 मल्टीप्लाई बाय 1, ये तो वैसे ही 16 4 मल्टीप्लाई बाय 4 है ना, x। ये मैं कैसे लिख सकता हूं? आपको भी पता है, बाय मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बाय मल्टीप्लिकेटिव, मैं MI से भी नोट कर रहा हूं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो देखिएगा नेक्स्ट, फिर अब ये देखिए गौर से, 4 इसके साथ भी है, 4 इसके साथ भी है, तो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस 4 को मैं बाहर लिख सकता हूं। तो क्या आ जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4 और अंदर रह जाएगा यहां पे 1 + 4x। यहां पे आप लिख देंगे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लियर है जी? अब देखिए हर स्टेप में हम बता रहे हैं कि कैसे हम कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, ये 4 इस 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4 वो क्या होता है? बाय मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, ये 1 के इक्वल होता है, 1 + 4x। यहां पे आप लिख देंगे बाय मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। क्लियर है जी? ये चीज आ गई। अब ये 1 किसी से नंबर से भी मल्टीप्लाई हो, वही नंबर आंसर आता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी बताती है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बताती है। तो ये क्या आ जाएगा 1 + 4x, कहां से पता चला? बाय मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर है? तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया और हर स्टेप को हम साथ साथ जस्टिफाई करते रहे कि ये स्टेप हमने किस प्रॉपर्टी के तहत या किसके तहत लिखा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में वो कहता है जी 1/4 + 1/5 डिवाइडेड बाय 1/4 - 1/5। ठीक है जी? तो इसको हमने अब सिंप्लीफाई करना है और हर स्टेप को जस्टिफाई करना है। तो देखिएगा, इसको मैं लिख सकता हूं 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1 और प्लस 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकता हूं। ये कौन सी प्रॉपर्टी के तहत लिखा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के तहत मैंने ये चीज लिखी। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट देखिए, इस 1 की जगह पे मैं लिख सकता हूं 5/5 मल्टीप्लाई बाय 5/5 प्लस इस 1 की जगह पे मैं लिख सकता हूं 4/4 मल्टीप्लाई बाय 4/4। इसी तरह 1/4 मल्टीप्लाई बाय 5/5 और माइनस 1/5 मल्टीप्लाई बाय 4/4। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी के तहत मैंने 1 की जगह पे ये चीजें पुट कर दी। अब नेक्स्ट देखिए जरा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? अगर हम देखें इसको तो देखिएगा, बाय द डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन 5 1s are 5/4 5s are 20 फिर प्लस 4/4
20 डिवाइडेड बाय 4/20 माइनस 5/20। यहां पे आप लिखेंगे ये कौन सा स्टेप है कि a मल्टीप्लाई बाय 1/b अगर आपके पास हो तो वो a/b के इक्वल होता है बाय द डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपल मल्टीप्लीकेशन की है हमने। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, अब देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 मल्टीप्लाई बाय 1/20। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाय 1/20 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1/20। इसी तरह 4 मल्टीप्लाई बाय 1/20 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 1/20। तो ये देखिएगा ये किसके तहत मैंने लिखा, ये भी यही वाली डेफिनेशन है कि a मल्टीप्लाई बाय 1/b को हम लिख सकते हैं a/b। तो a/b को भी तो ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, ये भी बाय द डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। नेक्स्ट देखें, अब ये 1/20 इस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 5 + 4 मल्टीप्लाई बाय 1/20 डिवाइडेड बाय 4 - 5 मल्टीप्लाई बाय 1/20। अब ये किस तरह लिखा, बाय डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, बाय डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के तहत हमने ये चीज लिखी। अब देखें ये 1/20 और 1/20 कैंसिल हो रहे हैं बाय कैंसिलेशन लॉ। हमने कैंसिलेशन लॉ भी पढ़ा था। ठीक है, तो बाय कैंसिलेशन लॉ ये कैंसिल हो जाएंगे और क्या बच गया पीछे, ये आपने यहां पे ऐसे नहीं करना, यहां पे 1/20 है। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो पीछे क्या बच गया, 5 + 4 डिवाइडेड बाय 4 - 5। ठीक है, यही रह जाएगा और ये आप यहां पे लिख देंगे बाय कैंसिलेशन लॉ के कैंसिलेशन लॉ के जरिए जो है ये चीज हमने कर दी। अब उसके बाद 5 + 4 9 और नीचे क्या आएगा -1, तो ये क्या आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय -1 विच इज इक्वल टू -9। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास जो है -9 आंसर आया। एक दफा दोबारा देखते हैं इसको। हमने क्या किया 1/4 + 1/5 डिवाइडेड बाय 1/4 - 1/5, इसको हमने सिंप्लीफाई करना था, हर स्टेप को जस्टिफाई करना था। हमने क्या किया, पहले बाय मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हमने इनके साथ 1 को मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, बाय मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी इस 1 की जगह पे 5/5 4/4 5/5 और 4/4 लगा दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, ये बाय द डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन इनको सिंपल मल्टीप्लाई किया। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 5 4 20 5 और 20 आ गया, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 5 4 20 ये 4/20 आ गया। फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5, यहां पे 5 आएगा 5 और यहां पे 5 4 20, फिर -4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 और यहां पे 5 4 20 आएगा। क्लियर है? सॉरी स्टूडेंट्स, यहां पे मिस्टेक हो गई, ये 5 मल्टीप्लाई बाय 1 मैंने लिखा हुआ है तो यहां पे 5 आएगा ना फिर, और 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 आएगा। फिर आगे वही काम क्या किया हमने, बाय द डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमने इसको ऐसे लिख दिया 5/20 को 5 मल्टीप्लाई बाय 1/20 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1/20। सिमिलरली 4 मल्टीप्लाई बाय 1/20 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 1/20। फिर इसको बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ 1/20 को बाहर ले गए, इसमें से भी और ऊपर वाले में से भी, यानी कि न्यूमिनेटर में से भी 1/20 बाय डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बाहर आ गया और डिनोमिनेटर में से भी बाहर आ गया। अब बाय कैंसिलेशन प्रॉपर्टी हमें पता है कैंसिलेशन लॉ का, उसके तहत ये 1/20 से कैंसिल हो गया, बाकी क्या बच गया 5 + 4। यहां पे देखें, जब यहां पे 5/20 आया तो यहां पे भी 5 मल्टीप्लाई बाय 20 और 4 मल्टीप्लाई बाय 1/20 आएगा, और यहां पे आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, और यहां पे भी 5 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई कर रहा हूं 5 - 4, तो 5 - 4 क्या होता है +1, तो ये +9 आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप एक दफा देख लीजिएगा। ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1। अब देखिएगा
اس کے 2 پارٹ رہتے ہیں، وہ پارٹ آپ لوگوں نے خود سے ڈسکس کرنے ہیں، ٹھیک ہے، خود سے دیکھنے ہیں، آپ نے آپس میں ڈسکس کریں گے جیسے بھی کریں۔ اس کے بعد اگر آپ کو کوئی بھی کسی قسم کی کوئی کوئری ہو، کوئی آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو، ان 2 پارٹس میں کوئی مسئلہ بن رہا ہو، تو وہ آپ کو جو ہے وہ آپ مجھ سے کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔